फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे मायके के किचन में, क्योंकि मायके में आज हमारा लास्ट डे है और नाइट में मैं बना रही हूँ आज के डिनर में मटर पनीर की सब्जी, पराठे, जीरा राइस और चना की चटनी थी। तो पराठे मैं और दीदी बना रहे थे मिलके, मतलब दीदी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। जीरा राइस और चटनी दीदी बनाई थी और सब्जी मैं बनाई थी। तो ये था आज का हमारा टेस्टी टेस्टी सा डिनर, जो कि सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सब कुछ। और फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह-सुबह हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पे नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है ना, जो लोग नहाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं, काशी में मोक्ष मिलता है। तो हम लोग भाई सोचे हम लोग भी थोड़ा पाप धुल लेते हैं। तो हालाँकि मुझे गंगा जी में नहाने बिल्कुल नहीं आता और लाइफ़ में ये सेकंड बार मैं नहा रही हूँ। देख सकते हैं डुबकी बिल्कुल नहीं लगा पाती हूँ। जैसे-तैसे मैं गंगा जी 5 डुबकी कंप्लीट की और फिर जा रही हूँ विश्वनाथ जी के दर्शन करूँगी। इकडे या ना. अरे इकडं या ना. सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिए। जो व्यक्ति आपके साथ आया हुआ है उसको फ्रेंड, नहाना धोना मेरा हो चुका है, अब बारी है सबकी, सब लोग नहा लें फिर साथ में चलेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। वहाँ का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मोबाइल पहले ही जमा कर दी थी मैं। ये सबको नहलाने का प्रोसेस चालू है, फिर चलेंगे हम लोग। फ्रेंड, फाइनली 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमारा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। वहाँ पे कुछ भी नहीं शूट की क्योंकि मोबाइल में स्टार्टिंग में ही जमा कर दी थी। आप चाहो ना तो मेन गेट के पास तक ले जा सकते हो, वहाँ तक बने रहते हैं ड्रॉअर वगैरह, स्टोरेज सामान जमा करने के लिए, फूल पत्ती लेने के लिए, तो वहाँ तक आप शूट कर सकते हो चाहो तो मेमोरी के लिए। फिर हम लोग सुबह चाय भी नहीं पिए थे, अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो यहाँ पे मैं आई हूँ चाय पीने के लिए और साथ ही साथ बृहस्पति भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे काशी के कोतवाल यानी काल भैरव भगवान जी के दर्शन करने के लिए। एंड आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो लोग बाहर से आते हैं या हो सकता है जानते भी, हो सकता है नहीं भी जानते हो, तो मैं बता दूँ, अगर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हो, अन्नपूर्णा माता का दर्शन करते हो और काल भैरव का दर्शन नहीं करते हो, तो फिर आपका काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि काशी के कोतवाल काल भैरव जी को माना जाता है। तो एक बार जब भी आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आइए, एक बार काल भैरव मंदिर ज़रूर जाइए। थोड़ा सा भीड़ रहता है बांके बिहारी मंदिर की तरह, बट दर्शन आपको सब जगह थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत आराम से कराया जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे बृहस्पति भगवान का दर्शन भी कर लिए हैं, तो अब हम लोग चलेंगे काल भैरव, और जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को लेकर जाएंगे, क्योंकि आज है हमारा बनारस में आखिरी दिन। और आज हम लोग रात तक फुल इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। बच्चों को हम लोग भेज दिए थे क्योंकि वो लोग थक गए थे, तो उन लोगों को भेज दिए हैं घर पे। बाबू और मैं और दीदी ही थे, तो बस अब चलते हैं। एंड कल हम लोग रात में आरती देखे और आज सुबह सुबह गंगा जी नहाने चले आए, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी किसी की उतनी अच्छी तरीके से। फिर भी पूजा पाठ दर्शन तो करना ही था और एंजॉय भी हम लोग किए, थकान भी थी थोड़ी सी। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं श्री काल भैरव मंदिर, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। ये तो रोड है, मेन रोड क्रॉस करके उस साइड है, और वहाँ पे अंदर जाके भीड़ बहुत है। यहाँ भी लाइन में आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर दर्शन होगा आपका। तो फ्रेंड, थोड़ा दूर आपको ऑटो पहले ही छोड़ देता है, उसके बाद आपको चलना पड़ता है करीब अच्छा खासा थोड़ा चलना ही पड़ता है। उसके बाद पैदल, और बहुत सारी पूजा के सामान प्रसाद मिलते हैं, तो गेट के पास से हम लोग प्रसाद लेंगे और फिर काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। ये भाई आप ये देखिए 5 कलर यहाँ सब मिलता है।
अगर आप बनारस में आते हो और बनारसी साड़ियाँ लेना चाहते हो ना, तो इधर भी काल भैरव की तरफ भी बहुत अच्छी फैक्ट्रियाँ और होलसेल शॉप है, जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको साड़ियाँ रेंज के हिसाब से मिल जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ साड़ियाँ देख रहे थे बनारसी, जो कि बहुत सुंदर थी और रेट भी ना मतलब OMG वाला था, मतलब शॉक करने वाला, इतना अच्छा था। आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और अच्छी साड़ियाँ मिल जा रही थी बनारसी। तो ऐसी साड़ियाँ बनारस में बहुत जगह देखने को फैक्ट्री और होलसेल शॉप में मिल जाती हैं। एंड पूजा पाठ बहुत अच्छे से सब जगह हो गया, थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद शॉपिंग भी हो गई थोड़ी सी छोटी मोटी सी। इसके बाद अब हम लोग को रास्ते में दिख गया था गोलगप्पे वाला ठेला, तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं वही गोलगप्पा और थोड़ी बहुत मैं शॉर्ट्स भी शूट कर रही थी यहाँ पे। तो फ्रेंड, पहले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं, बट इस साइड मैं पहली बार मुझे लग रहा आ रही थी, तो उतना आइडिया नहीं था। तो बस हम लोग ऐसे ही निकल गए थे टहलने के लिए कि चलो घूमो फिरो एंजॉय करो। एंड यहाँ पे कल सुबह ही हमारी ट्रेन है, तो यहाँ पे लास्ट डे है, तो हम सोचे एक मेमोरी बनाए, ऐसे टहले घूमे फिर पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे। फ्रेंड, ये हमारा लास्ट डे ही तो ये हमारी मेमोरी है, जब तक हम दूसरी बार मायके नहीं आते हैं। फ्रेंड, अभी हम लोग आए हैं, कौन से जगह पे है, सीताराम द्वार पे आए हैं बनारस में। और अभी हम लोगों का मन हुआ था कि हम लोग टहले शाम में। यहाँ पे साइड जनरली फुटवियर मिल रहा है और थोड़ी बहुत नॉनवेज की चीज़ें हैं, बाकी सब नॉर्मल है। आए थे हम लोग कुछ घूमने फिरने देखने के लिए। एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर और यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं सुबह एकदम। अभी हम लोग हैं बनारस जंक्शन पे और ठंडी हवाओं के साथ बनारस का मेरे ब्लॉग स्टार्ट करते ही बाकी ये हमारा मायका। कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग और ये हमारा मायका, और चलो तुम दिखाओ कैसा लगा बताइएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बताइए सबको, बट अपने मायके की एक अलग ही खुशी होती है। तो अब हम लोग यहाँ से फाइनली 1 वीक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जाएंगे और ट्रेन की टाइम भी हो रही है। था और ठंडा लग रहा है, तो इसलिए मैं ये वाला पहन ली हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा फर वाला सर्क है मेरा, विंटर का बहुत गर्म लगता है, तो इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ अभी। फिर देखेंगे, थोड़ा गर्मी लगेगा तो फिर हटा देंगे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी, तब तक हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं। गाड़ी संख्या 651 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। इधर देखो, वीडियो। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों की ट्रेन आ रही है, बस सोची लास्ट का भी आकर वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा सा। और From Varanasi to Meerut City via Ayodhya Dham, Lucknow Junction, Moradabad, standing at platform number 7. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2248 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर अयोध्या धाम, लखनऊ जंक्शन, मुरादाबाद के रास्ते मेरठ सिटी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 185 बनारस एक्सप्रेस फ्रॉम विशाखापट्टनम।
फ्रेंड फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मंजिल पे। हाँ, मंजिल पे बहुत आसानी से मंजिल तक पहुंच गई हूं और ऑटो भी ले ली हूं। और बहुत ज़्यादा आज के दिन ट्रैफिक था और हम लोग नहा के नहीं आए थे। रीज़न ये था कल वाले कपड़े में ही, क्योंकि कल जो गंगा जी नहाए थे वो सारे कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे तो वो स्मेल करने लगते, उनको अलग पैक किए थे। फिर आज नहाते वो गीले कपड़े फिर पैक करते तो लगेज काफ़ी भारी भी हो जाता और कपड़े ना पन्नी में बंद बंद स्मेल भी करने लगते। इसलिए मैं सोची कि यहाँ आके ही नहाऊंगी आराम से। सो फ्रेंड फाइनली बहुत दिनों के बाद अपने घर में आके बैठ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने और कपड़ा भी मुझे फैलाना है बहुत सारा। और शाम हो गया है, 6 बजने वाले हैं शाम के। और अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले ही आई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होंगी। कपड़े धुलने के लिए बहुत सारे हैं तो वो तो अभी धुलना पॉसिबल ही नहीं है, थकान भी हो जाती है ट्रैवल के बाद। और ज़्यादा मैं ट्रैवल का ब्लॉग नहीं शूट की क्योंकि वही फिर सेम ट्रेन में चढ़ना उतरना क्या सेम तो बहुत कम ही शूट के। ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि क्या बताऊँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद जो भी कपड़े हैं उनको फैलाऊँगी और फिर देखती हूँ ये ब्लॉग या तो इतना ही रहेगा या फिर अगर छोटा रहेगा तो नेक्स्ट डे और शूट करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर चाय वाय बनाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी। रात का जो हमारा डिनर होगा वो बनाएंगे। सो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।